पे अताब का वक्त है। जो हालात हैं ऐसे माहौल में खिताबत नहीं होती। बस आपकी दयारे मोहब्बत में आ गया हूं तो मैं चाहता हूं कि कुछ बातें आप हजरात से करता चलूं। और खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत मुकद्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया कब्ल इसके कि उसका तर्जुमा करूं और गुफ्तगू दराज करूं, मैं हस्बे आदत नाते रसूल के जरिए बारगाहे रसूल में अपनी गुलामी इंदराज कराता चलूं और अपनी गुफ्तगू का आगाज इस तरह करूं शायद आप तक पहुंच जाऊं। आप हजरात की दुआएं चाहता हूं कि नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, लगा के कौसरो तस्नीम हो गया पानी। नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, लगा के कौसरो तस्नीम हो गया पानी। और इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता, इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता, हुजूर करते वुजू और मैं डालता पानी। इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता, हुजूर करते वुजू और मैं डालता पानी। और वुजू के बाद ये फरमाते मुस्तफा इरशाद, वुजू के बाद ये फरमाते मुस्तफा इरशाद, नसीर पी जाइए मेरा बचा हुआ पानी, नसीर पी जाइए मेरा बचा हुआ पानी। वुजू के बाद ये फरमाते मुस्तफा इरशाद, नसीर पी जाइए मेरा बचा हुआ पानी। मुझे अच्छी तरह एहसास है कि मैं आप तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, लेकिन मेरे साथ मामला ये है कि जब मैं बारगाहे उलूहियत और रिसालत में नजराने अकीदत और मोहब्बत पेश करता हूं तो उस वक्त मेरी निगाह में आपकी समाअत नहीं होती, बल्कि वो उन जात का तसव्वुर होता है जहां के नजराने अकीदत और मोहब्बत पेश कर रहा होता हूं। इसलिए जो आज के जमाने की नातिया शायरी है, मैं तो उसके करीब से करीब तर भी नहीं पहुंच सकता। खालिस नात के अशार समात करें कि जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, यही तो काबे का काबा है, सोचता क्या है। इमाम इश्क मोहब्बत का वो मशहूर जमाना कलाम की हाजियो आओ, शहनशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। उससे शायर ने इस्तेफादा किया है और किया है कि जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, यही तो काबे का काबा है, सोचता क्या है, यही तो काबे का काबा है, सोचता क्या है। और बरोज़े हश्र कहेगा खुदा ये बंदों से, बरोज़े हश्र कहेगा खुदा ये बंदों से, जो मुस्तफा को ना माने तो मानता क्या है। बरोज़े हश्र कहेगा खुदा ये बंदों से, जो मुस्तफा को ना माने तो मानता क्या है, जो मुस्तफा को ना माने तो मानता क्या है। और मुझे फरिश्तों ने फौरन वहीं पे छोड़ दिया, मुझे फरिश्तों ने फौरन वहीं पे छोड़ दिया। जो मेरे आका ने पूछा मामला क्या है, जो मेरे आका ने पूछा मामला क्या है, मुझे फरिश्तों ने फौरन वहीं पे छोड़ दिया। जो मेरे आका ने पूछा मामला क्या है,
और वो क्या बताएगा कुरान के रुमूज भला, वो क्या बताएगा कुरान के रुमूज भला, जिसे पता ही नहीं शान मुस्तफा क्या है, जिसे पता ही नहीं शान मुस्तफा क्या है। और सुना के नेज़े पे कुरान अली के प्यारे ने, सुना के नेज़े पे कुरान अली के प्यारे ने बता दिया है फना क्या है और बका क्या है, बता दिया है फना क्या है और बका क्या है। जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, यही तो काबे का काबा है, सोचता क्या है। अनकरीब आप इस मंजिल तक भी गुजरने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। एक मर्तबा दुरूद पाक पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हज़रात गिरामी, मैंने आप हजरात से दुरूद पढ़ने का, किसी और चीज का मुतालबा नहीं किया। गुलाम को अपने आका की बारगाह में दुरूद की डालियां निछावर करने की दावत दी है कि गुलाम अपने आका की बारगाह में दुरूद पढ़े तो अपनी गुलामी का सबूत पेश करें और एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हकीकत तो ये है कि बहुत सारे हजरात और इफराद ऐसे भी हैं जिन्हें दुरूद पाक याद भी नहीं है। मैं बस एक हदीस आपकी हालात को देखकर जहन के गोशे तक पहुंची तो मैं आपकी समात के हवाले कर दूं। आज अपने हालात आप हजरात देख रहे हैं ना। मैं अहले इल्म से दावत गौर फिक्र देना चाहता हूं। मैंने पहले ही कहा कि तकरीर का माहौल नहीं और मैं अपने फन खिताबत का इजहार नहीं करना चाहता। मुझे अपनी खिताबत को नहीं मनवाना है। बस कुछ बातें अगर आपकी समात तक पहुंच जाएं तो यही मेरे लिए काफी है। मुझसे पेशतर भी आने वाले नादगो और खुतबा की ख्वाहिश रही कि दुरूद पढ़ें। बहुत सारी निगाहें बस ऐसे ही टकटकी बांधकर देखती रह गई। किसी ने कुछ जुम्बिश की, हिम्मतो हौसला से काम किया लिया तो कुछ लब हिले। बाकी कुछ लोगों ने मोहब्बत के साथ दुरूद पाक भी पढ़ा। आज के इस माहौल में आप हजरात सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के लोग हैं, मतलब उससे आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है। खासकर नौजवान तबका का तो आजकल अक्सरों बेशतर औकात आपका सोशल मीडिया और मोबाइल पर ही निकलता है और पूरी दुनिया के हालात को बताने की जरूरत नहीं है। खासकर मुसलमानों के ताल्लुक से, कलमा गो के ताल्लुक से, अहले ईमान के हवाले से आज अहले ईमान की हालत क्या है आप हजरात मुझसे बेहतर जानते हैं। पूरी दुनिया में और आपकी इस दयारे मोहब्बत जिसकी खाक की, जिससे खाक, जिस मुल्क की खाक से भी मोहब्बत करना हम अपना दीनी और ईमानी फरीजा समझते हैं, वहां के हालात को भी जहन में रखें। हालात का आप जायजा लें और मुझे बताएं कि क्या आप हजरात खैरियत से हैं।
आप अपने मुल्क का, आलम इस्लाम, आलम का, पूरी कायनात का जायजा लें और खुद फैसला करके बताएं, क्या अहले ईमान खैरियत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं? किस हालत में हमारी और आपकी जिंदगी गुजर रही है? आप ही हजरात कुछ बोल दें। सुकून है जिंदगी में या बेसुकूनी है? क्या है? सुकून है, खैरियत से है, आराम और इत्मीनान से है, या परेशान हाल है? कुछ तो बोल दीजिए। मैं तो आप हजरात से चंदा भी नहीं मांग रहा हूं। बोलें किस हालत में है? परेशानी की हालत। अच्छा, सिर्फ सरजमीने हिंदुस्तान पर कलमा गो की ये हालत है या पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान हाल है। दुनिया को छोड़ दें, अपने हिंद को, अपने मुल्क को तो जानते हैं। अब आप अपनी परेशानी की वजह बताइए कि परेशान हाल है, इसकी वजह और सबब क्या है, बुनियाद क्या है? हो सकता है आप कहेंगे यहां की हुकूमत की बुनियाद पर हम परेशान हाल है ना? चलिए, मैंने इसे तस्लीम कर लिया, लेकिन मैं आप कि इस बयान को तस्लीम करने के बाद आईने से जरा पर्दा हटाने की कोशिश कर रहा हूं। जो भी हजरात उलमाए किराम अहले इल्म मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में मैं सरवरे कौनो मकाम हादिए इंसोजा रहमत आलम नूर मुजस्सम सरवरे दो आलम रूही फिदा जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। हदीस का मफहूम ये है कि एक मर्तबा सहाबाए किराम ने देखा कि नबी कौनो मकाने मस्जिदे नबवी में मिंबर पर पहला कदम रखा और आमीन कहा। नबी ने पहला कदम रखा और आमीन कहा, फिर दूसरा कदम रखा, फिर आमीन कहा, तीसरा कदम रखा, फिर आमीन कहा। अब सहाबाए किराम हैरानगी के आलम में सरापा सवाल बनकर नबी कौनो मका की तरफ देख रहे हैं, इसलिए कि आज से पेशतर, आज से पहले नबी कौनो मका बारहा मिंबर पर तशरीफ ले जाते, लेकिन आज से पहले कभी नबी ने मिंबर पे कदम रखते वक्त आमीन नहीं कहा। आज जो नबी मिंबर पे कदम रखते वक्त आमीन कह रहे हैं, इससे पेशतर नबी ने ऐसा नहीं किया है। नबी की जिंदगी में ये पहली मर्तबा है कि मिंबर पे कदम रखते हुए आमीन कह रहे हैं। नबी की जिंदगी का ये पहला अमल है कि नबी ने मिंबर पे कदम रखा है। पहला कदम रखा तो आमीन कहा, दूसरा कदम रखा तो आमीन कहा, तीसरा कदम रखा तो आमीन कहा। सहाबा ने आज से पहले देखा नहीं था। आज नबी का
ये अमल देखा, हैरतज़दा है, दिल में सवाल के अंबार पड़े हैं, हर कोई इस इंतजार में है कि नबी सलाम से फारिग हो, नमाज से फारिग हो तो हम नबी से सवाल करें। और ये सहाबाए किराम का तर्ज अमल रहा कि जब नबी की जिंदगी में कोई बात नहीं देखी, फौरन नबी से सवाल कर लिया। और सहाबा का सवाल करना ये हमारे लिए आसान हो गया, हमारे लिए रास्ता बन गया, हमारे लिए हिदायत का राह बन गया। नबी ने जब इबादत से फरागत हासिल की, नबी मस्जिद नबवी से बाहर तशरीफ लाए हैं, सहाबाए किराम ने घेर लिया है, तमाम परवाने शमे मुस्ताने शमे मोहम्मदी का तवाफ कर रहे हैं, निगाहें रुखे मुस्तफा पे टिकी हुई है, हर एक दीवाने की नजर रुखे मुस्तफा पे लगी है, हर एक की आंखें कह रही है कि आंखों में कोई सवाल है, हर एक दिल की धड़कन से सदा आ रही है कि कोई सवाल करना चाहता है। नबी जलवा कर हैं, सहाबाए किराम ने दस्त बस्ता खड़े होकर अर्ज किया, मेरे माँ बाप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के हबीब, आज से पहले हमने आपसे वो अमल होते नहीं देखा है जो आज मिंबर पे चढ़ते वक्त देखा। रसूल ने फरमाया, क्या पूछना चाहते हो? असहाबे रसूल ने कहा, ए मेरे रसूल, ए मेरे नबी, आज मैंने देखा कि मिंबर पे आपने पहला कदम रखा तो आपने आमीन कहा, फिर दूसरा कदम रखा तो आमीन कहा, फिर तीसरा कदम रखा तो आमीन क्या कहा। आज से पहले ऐसा अमल हमने नहीं देखा था। और आमीन तो सरकार दुआ पे की जाती है ना, इस वक्त तो कोई दुआ भी नहीं हो रही थी। सहाबाए किराम ने सवाल किया और खामोशी के साथ खड़े हो गए। नबी ने तमाम असहाब की तरफ के चेहरे पर नजर दौड़ाई, कहा, है मेरे साथियों, तुम मेरे इस अमल की बुनियाद पर हैरान और परेशान हो रहे हो कि कोई दुआ भी नहीं है, मस्जिद में खामोशी है और मैंने 3 मरतबा आमीन कहा या रसूल अल्लाह, बेशक हम परेशान हाल हैं, आखिर इस आमीन की वजह क्या है? नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे असहाब सुनो, जब आज मैंने मिंबर पे पहला कदम रखा तो जिब्राइल अमीन बारगाह में हाजिर हुए और उन्होंने दुआ की। पहली आमीन की दुआ क्या थी? कहा जिब्राइल ने दुआ की कि खाक हो जाए वो लोग, हलाकत है उनके लिए जिन्होंने रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना पाया और अपनी मगफिरत न करा सका। ये जिब्राइल ने दुआ की कि हलाकत हो उस इंसान के लिए जिसने रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना पाया और गुनाहों से अपनी मगफिरत ना करा सका। जब जिब्राइल ने दुआ की तो मैंने आमीन कहा। जिब्राइल ने दूसरी दुआ की, हलाकत है उस शख्स के लिए, बर्बादी है उस शख्स के लिए जिसने ज़ईफ़ी के आलम में अपने वालिदैन, अपने माँ और बाप में से किसी एक या दोनों को इकट्ठा पाया और जन्नत ना हासिल कर सका। हलाकत है उस शख्स के लिए कि जिसने वालिदैन को ज़ईफ़ी के आलम में पाया और जन्नत ना हासिल कर सका। इस दुआ पर मैंने आमीन कहा। बस मैंने जिस बात के लिए इस हदीस को पढ़ा है वो समाप्त कर लें। काका तीसरी दुआ, कुर्बान जाओ, नबी ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने मिंबर पर तीसरी बार कदम रखा और आमीन कहा तो जिब्राइल ने उस वक्त तीसरी दुआ की। तीसरी दुआ पे आपकी तवज्जो चाहता हूं। जिब्राइल ने दुआ की, क्या दुआ थी?
हलाकत है उस इंसान के लिए, बर्बादी है उस इंसान के लिए जिसने मेरा नाम सुना और मुझ पे दुरूद ना पढ़ा। बात आई समझ में जी? बात आई समझ में? क्या समझ में आई? कि जिसने नबी का नाम सुना और नबी पे दुरूद ना पढ़ा, उस इंसान के लिए क्या है? क्या है? बोलिए। हलाकत है, बर्बादी है। खाक आलूद हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, दुनिया में तबाही और बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर बन जाए। जिसने महबूब खुदा का नाम सुना और महबूब खुदा पर दुरूद ना पढ़ा। जिसने नबी का नाम सुना और नबी पे दुरूद ना पढ़ा, ऐसे इंसान के लिए हलाकत है, बर्बादी है। अब अपने सीने पे हाथ रखो, अभी रखने की जरूरत नहीं, घर जाना तो सोचना कि रात और दिन में कितने अय्याम, कितने वक्त ऐसे निकलते कि हम नबी का नाम सुनते हैं। अरे कुछ भी नहीं तो कम से कम आजान में तो सुनते हो, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, सुनते हैं ना? दुरूद पढ़ते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे आप दुरूद पढ़ने की क्या बात करते हैं जनाब? आज तो हमारा आलम यह है कि आजान होती रहे, हम अपने किसी काम से नहीं रुकते। कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार में लगे हैं, तिजारत कर रहे हैं तो तिजारत में लगे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं तो गुफ्तगू में लगे हैं, चौक चौराहे पर घरों में बैठे हैं, आजान से मस्जिद के मनारों से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं बुलंद होती रहती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की तकबीर बुलंद की जाती है। लेकिन हम अपने कामों से बाज नहीं आते, हम खामोश नहीं आते। अरे आजान का तो मकाम यह है कि उलमाए इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम आजान की आवाज सुनो, कुरान की तिलावत कर रहे हो तो तिलावत रोक दो, खामोशी से आजान की आवाज सुनो, उसका जवाब दो, आजान मुकम्मल हो जाए फिर तिलावत करो। कुरान की तिलावत को रोक देने का हुक्म है जनाब। आप अपनी बातों से नहीं रुकते। और फिर तुर्रा इम्तियाज भी यही है कि सदाएं भी बुलंद होती हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर आजान पे पाबंदी लग रही है, आजान पे लग रही है। मैं 1 मिनट की तवज्जो चाहता हूं। क्या हकीकत में आजान पे पाबंदी लग रही है जी? आप हजरात से पूछ रहा हूं, कहीं पे आजान पे पाबंदी लगी है? जहन को जरा सा हाजिर रखिएगा। आजान पे पाबंदी लगी है या लाउड स्पीकर पे पाबंदी लगी? लाउड स्पीकर पे है ना, आजान पे नहीं लगी है। और कोई आजान पे पाबंदी लगा भी नहीं सकता, लाउड स्पीकर पे लगी। लाउड स्पीकर पे आजान देते हैं किसके लिए? उनके लिए या अपने लिए? अपनों के लिए ना, उन्हें थोड़ी सुनाना है, अपनों को सुनाना है कि हाँ नमाज का वक्त हो चुका है, आओ अल्लाह के घर की तरफ आओ, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ आओ। मुअज्जिन देते देते पुकारते पुकारते थक गया, और जैसे ही ईद की नमाज खत्म हुई, सारे मुक्तदी मस्जिद से गायब। अब तो आम दिनों वाली हालत है ना,
जब आप आजान की ताजीम नहीं करते तो फिर दूसरों से मुतालबा क्यों करते? पहले आप तो आजान की ताजीम कर लो। आप आजान के वक्त काम करना बंद करते हो, आजान के वक्त गुफ्तगू और कलाम खत्म करते हो। हुक्म है कि आजान हो रही, घर से निकल रहे, आजान की आवाज आए तो ठहर जाएं। कहीं पे है आजान की आवाज सुने तो रुक जाएं, बैठने की जगह हो बैठ जाएं। आप खुद आजान की ताजीम नहीं करते, फिर मुतालबा दूसरे से करते हो। बात तो मेरी बड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन मैं दोस्तों उनमें से नहीं हूं कि मैं कुछ लतीफा सुनाऊं, आप हंसे ठट्टे करें, और ना ही अभी कोई चीख चिल्लाकर फायदा है। अगर यही बात आपकी समझ शरीफ में उतर गई और एक आदमी हिदायत याफ्ता हो गया, अल्लाह ने किसी को हिदायत दे दी, तो मैं ये नहीं कहता कि मेरी तकरीर कामयाब है, बल्कि ये जलसा कामयाब है। जिस मकसद के तहत इस जलसे का इंतजाम और इंसराम किया गया, आज तो मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पे गुजरती है। जलसे का असल मकसद क्या है? जलसा करने का असल मकसद क्या है? क्यों जलसा करते हैं? जलसे के करने का असल मकसद अपने कौम की इस्लाह है, माशरे की इस्लाह है, ईमान व अकीदे की इस्लाह और उसकी हिफाजत है। लेकिन जलसा आज अपनी मकसद से हट चुका है। आज जलसे का असली मकसद एंटरटेनमेंट है। फला नाद गो आया, बड़ा मचल कर पड़ा, बहुत उछल कर पड़ा, और नौजवानों का यह आलम होता है, मस्त हो जाते हैं। नोटों की बारिश किए, जैसे ही नात खां पढ़कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर कर नीचे उतरा, नौजवान टोला तबका अलग, कोई खतीब की खिताबत सुनने को तैयार नहीं। जब तक वो बाजारों में मेलों में घूमेंगे, जब दोबारा फिर नात गो हाजिर होगा, और नात गोई का अंदाज भी आज के वक्त में। अरे लोग तो ऐसे ऐसे अशार पढ़ते हैं जिन्हें हम नात कह भी नहीं सकते, और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नात के माना है तारीफ। नात का क्या माना है? अब आपकी तवज्जो जरा सा चाहता हूं, साथ दीजिएगा। नात के माना क्या है? आप बोलिए। तारीफ। हमद के माना भी तारीफ, सना के माना भी तारीफ, मनक़बत के माना भी तारीफ। ये सब अरबी लफ्ज हैं और हर एक के माना है तारीफ। ये हमारी उर्दू की कोताह दामनी है कि हम हर एक की तारीफ को तारीफ कहते हैं। अल्लाह की तारीफ को क्या कहेंगे? हम अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, है ना? रसूल की तारीफ करेंगे तो क्या कहेंगे? हम रसूल की तारीफ कर रहे हैं, है ना? औलिया अल्लाह की तारीफ करते हैं तो कहेंगे हम औलिया अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। ये उर्दू की कोताह दामनी है। अरबी का दामन बड़ा वसी है। वहां खुदा की तारीफ को तारीफ नहीं बोलते, बल्कि खुदा की तारीफ को हम्द कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ जात को ज़ेबा है। सारी खूबियां, सारी बड़ाई, तमाम तारीफ उसी अल्लाह के लिए है। तो अल्लाह की तारीफ को कहें तो कहें हम। नात किसकी तारीफ को कहते हैं आप बताएं? बोलिए। नात इतना सुनते हैं ना, तो हमद तो अल्लाह की तारीफ को कहते हैं। नात रसूलुल्लाह की तारीफ को कहते हैं।
जब अल्लाह के रसूल की तारीफ की जाए तो क्या कहेंगे? बोलिए, अरे बोल दो। रसूल की तारीफ को क्या कहते हैं? नात। अब ये जितने नात गो पढ़ने वाले आते हैं ना, ये असल में नबी की तारीफ करते हैं, इसलिए इन्हें नात गो कहा जाता है। अब उनका शेर सुनिए और पूछिए कि शेर में किस नबी की तारीफ है।